नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में और एक बार फिर से आप सभी के साथ यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी। जी हाँ, आने वाली भर्तियों में अगर आप इंग्लिश ग्रामर को फेस करने जा रहे हो तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि हमारे यहाँ पर जो कंटेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो क्वेश्चंस की टेक्निक करवाई जाएगी, वो काफ़ी जो है वो किफ़ायतीमंद साबित होगी, फ़ायदेमंद होगी, लाभदायक होगी। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 2 एग्जामिनेशन यानी 3 कह सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तीनों एग्जामिनेशन में उसी तरह के जो है वो पेपर हमें मिले और हमने उनको बहुत अच्छी तरीके से सोल्व किया, हमने देखे हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं एक नए तरीके से। अब नया तरीका क्या है? हमने 3 प्रकार से किसी भी टॉपिक को पढ़ना होता है। पहला जो है वो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट इसमें है रूल्स। रूल्स जो है पहला, यानी ये सामान्य बात है, हम रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है उसमें लिख लेते हैं, उसको रटते रहते हैं। वही काम करना है जिसको एक अच्छे तरीके से एक वेल मैनेज्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो करना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज, यानी जो बुक्स में आपको मिलती है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। जो बुक्स में आपको मिलती है एक्सरसाइज, बिना एमसीक्यूज के मिलती है, वो भी हम करने का प्रयास जो है वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे प्रयास। क्या करेंगे? और तीसरी बात है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, जी हाँ, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये भी हमने करना है। तो ये 3 तरीके से अगर किसी टॉपिक को अच्छी तरीके से हम कर लेते हैं तो शायद जो है वो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, हम एग्जाम में वहां से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जी हाँ, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी, इन दोनों कहानियों में आपको अगर जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चंस आपको रूल्स बताएंगे, यही रूल्स पे डिपेंड हो। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा रूल्स में और फिर उसके बाद इनके माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये रूल कौन सा बना। हो सकता है एक क्वेश्चन में एक रूल हो सकता है एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा रूल हो, तो आप जो है वो बने रहिए अंत तक। और अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगे या प्रीवियस वीडियो जो अच्छे लगे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट भी आप कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, जरूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, और हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। क्या टॉपिक है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये तो पता करना ही चाहिए कि ये टॉपिक हम किस तरीके से यानी कहाँ व्यवस्थित हो पाता है हमारा ये। अगर हम बुक में देखें तो इसको किस तरह से किया जाए, ये एक संशय बना रहता है कि आर्टिकल जो है वो कहाँ। ठीक है, हाँ जी, आर्टिकल्स जो है कहाँ एग्जिस्ट करता है ग्रामर में। ठीक है, ग्रामर में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम जो है वो पहले शामिल नहीं करते थे, वर्तमान में डिटर्मिनर को शामिल किया जाता है और डिटर्मिनर के अंदर ही आर्टिकल नाम के टॉपिक को पढ़ते हैं। पहली कहानी ये है। अगर हमें भविष्य में अगर हमें भविष्य में इस टॉपिक को पढ़ना पड़े तो ख्याल रखें, डिटर्मिनर इसकी हेडिंग लेके चलनी होगी और डिटर्मिनर के बाद जो है वो पहला पॉइंट इसमें होता है, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल वो शुरू करना होता है। ठीक है, तो ये है जो है वो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में ये अलग था। विभिन्न प्रकार की भर्तियों में जो सिलेबस दिया जाता है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, हम उसको ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जी हाँ, देखिए जरा, आर्टिकल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग जो है वो हम सामान्यतः इंग्लिश ग्रामर में करते हैं, जिसमें पहला है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में हम जो है वो पढ़ेंगे द आर्टिकल, और इनडेफिनेट में पढ़ेंगे हम ए आर्टिकल, आर्टिकल ए और एन को। ठीक है, तो पहली बात तो ये करें हम, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल का प्रयोग जो है वो प्लस नाउन होगा, यानी जहां आर्टिकल है वहां नाउन जो है वो होगा ही होगा। इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, किसी नाउन को डिफाइन या इंडेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट या इंडेफिनेट की परिस्थितियां बताने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य बात है, पेपर में नहीं पूछी जाएगी। पेपर में इसके प्रयोग जो है वो आते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है वही पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल किसी नाउन के साथ होता है तो कौन सी श्रेणी के नाउन हो सकते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। जी हाँ, नाउन जो है वो 4 प्रकार से देखते हैं। पहला होता है कोई भी नाउन जो है वो सिंगुलर, काउंटेबल सिंगुलर, अगर काउंटेबल सिंगुलर लिखे तो ये ज्यादा सही रहेगा। दूसरा है काउंटेबल प्लूरल, और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है, ये इतने प्रकार के नाउन हमारे सामान्य परिस्थितियों में हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, कौन कौन से? काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसमें हम बात करें द आर्टिकल की, तो द आर्टिकल सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ। इन तीनों परिस्थितियों में ये प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है, अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ देखें कि एन आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाएगा, तो काउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों में अगर हम बात करें, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग जो है वो किया जाएगा और उसके बाद में प्लूरल के साथ नहीं होगा और अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं होगा। सामान्यतः हमने यहां पर कुछ एक बातें पता कर ली है। क्या बातें पता कर ली है? कि अगर यहां पर बुक वर्ड आता है, ठीक है, बुक वर्ड आता है तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब द भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। ठीक है, अगर यहां पर बुक्स वर्ड है, ठीक है, बुक्स वर्ड है तो हमें एन नहीं लगाना, द आ सकता है। ठीक है, अगर यहां पर वोटर वर्ड है, वोटर वर्ड है, ठीक है, तो यहां पर एन नहीं आएगा, द आ सकता है। ठीक है, कुछ एक परिस्थितियों में ना एन आता है ना द आता है, उसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। ठीक है, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल आप जो है वो जो भी प्रश्न देखेंगे उसमें एक जो है वो आप ख्याल रखना, आपको प्रश्न के चार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ए, एन, द और नो आर्टिकल। हमेशा यही चार ऑप्शन रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के। यहां पर आपको क्रॉस मिल सकता है या फिर आपको कह सकते हैं नो आर्टिकल, या आपको कहा जा सकता है नो आर्टिकल। तो ये तो हुई आर्टिकल्स की डेफिनेशंस की बात, कि ये नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब डेफिनेट में द आएगा और इनडेफिनेट में ए और एन आ सकता है। अब देखिए, हम इस बात को समझें, इस बात को समझिए कि डेफिनेट का मतलब हो जाता है निश्चित। क्या हो जाता है? निश्चित। ठीक है, और इनडेफिनेट का मतलब हो जाता है अनिश्चित। ठीक है, होता है कि नहीं होता? होता है ना, अनिश्चित हो जाता है। इसके मीनिंग की अगर बात करें, ठीक है, इसके मीनिंग की अगर बात करें तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि ए आर्टिकल और एन आर्टिकल को हम जो है वो एक वर्ड से, एक यानी वन बोलते हैं। ए और एन का मीनिंग क्या होता है? वन। ये हमारा मानना है कि ए का मतलब वन होता है। ठीक है, अगर ए का मतलब वन होता है तो वन इज अ डेफिनेट नंबर, वन इज अ डेफिनेट नंबर, ये कह सकते हैं। तो ये अनिश्चित क्यों हुआ? ध्यान से सुने, हर बार ए का मतलब वन हो ये जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, ए का मीनिंग वन होता है। जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ, यहां पर ए का मीनिंग जो है वो एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। दूसरा जो यूज है वो है ओल के सेंस में। ए का मतलब ओल सभी भी होता है। कब होता है? देखिए, अ काउ इज, अ काउ इज ए पेट एनिमल, पेट एनिमल, अ काउ इज ए पेट एनिमल। इसके अंदर जो ये ए यूज हुआ है, ए आर्टिकल यूज हुआ है, वो इस काउ के लिए वर्ड यूज हुआ है। अब एक बात बताइए, ठीक है, यहां पर एक प्रश्न पूछिए, अ काउ इज ए पेट एनिमल, आपने हिंदी बनाई, एक गाय एक पालतू जानवर होती है। तो आप एक बात सोचिए, एक या एक या सभी, एक या सभी, आप सोचिए। पेट एनिमल काउज जो है वो कौन सी गाय, एक गाय पेट होती है कि या दुनिया की सारी गाय जो पेट एनिमल होती है? आप सोचिए, विचार करिए। आपका जवाब होगा सभी। अगर काउ है तो पेट एनिमल है, होगा ना। तो यहां पर इस ए का मतलब क्या हुआ? सभी हुआ। क्या हुआ? सभी वर्ड जो है वो इसके लिए सही रहेगा, ये वाला, एक नहीं। एक गाय एक, हाँ, एक गाय एक पालतू, इस तरह से नहीं। गाय जो है वो पालतू जानवर है, यहां पर ए को ट्रांसलेट ही नहीं किया जाएगा। यहां पर ए का मतलब है जितनी भी दुनिया में गायें हैं वो सारी क्या है? पेट एनिमल है ना। उसके बाद जो है वो पर की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, पर की तरह, पर का मतलब, ठीक है, 50 रुपीज पर किलो। अगर हम लिखे ना, ठीक है, 50 RS, ठीक है, पर केजी, ये जो पर लिखा है इसको हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 50 RS ए किलो। ठीक है, ठीक है, किलो यहां पर भी लिख सकते हैं, किलो यहां पर भी लिख सकते हैं। यानी इस ए का मतलब हो गया पर,
तो यहां पर के सेंस में भी किलो जो है वो वर्ड, सॉरी ए वर्ड जो है वो लगाया जा सकता है। उसके बाद की अगर बात करें तो ये जो है वो सेम के सेंस में होता है। सेम, सेम का मतलब वैसे ही। यहां पर प्रश्न आता है बर्ड्स ऑफ ए फीदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर, ठीक है, फ्लॉक्स टुगेदर। ये आपने फ्लॉक, फ्लॉक टुगेदर है, फ्लॉक टुगेदर। यहां जो ये लाइन लिखी है यहां पर बोल जाता है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब है, ठीक है, बर्ड ऑफ सेम फीदर, यानी एक जैसे पंखों वाले पक्षी। इस तरह से ये बनाई गई है, कहावत है, ये बोला जाता है। तो यहां पर इसका मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग एनी भी हो जाता है, ठीक है, एनी भी हो जाता है। आई मेट अ बॉय, ठीक है, आई मेट एनी बॉय, एनी भी हो जाता है। तो ये सारे ए और एन के मीनिंग होते हैं जो हम मीनिंग की बात करें। दूसरी बात, द की बात करें तो द को कभी आज तक ट्रांसलेट नहीं किया हमने। द बॉय इज हैप्पी, लड़का खुश है, हमने इसके मीनिंग में ट्रांसलेट नहीं किया। एक बुक पढ़ते हो अगर आप, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नाम की एसपी सिन्हा की बुक है, एसपी बख्शी की बुक है, अगर उसको उसको आप पढ़ते हो तो उसके अंदर वो लिखा होगा कि इस द का मतलब होता है दिस दैट, दिस और दैट मीनिंग होता है। ये भी एक कहानी जुड़ी हुई है, लेकिन हमें इस तरह की बातें जो है वो सामान्यतः एग्जामिनेशन के दौरान देखने को नहीं मिलेगी, ख्याल रखें इस बात का। तो पहली कहानी क्लियर होगी। अब दूसरी कहानी में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल का प्रयोग हमें करना है, अगर हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें ऑप्शंस काटने हैं। ये एक रूल इनफ है, ये एक रूल इनफ है। क्या रूल इनफ है कि अगर हम आर्टिकल ए एन की बात करें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। द की बात करें तो निश्चित होना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए। अब इस बात को समझिए जरा, ठीक है, इस बात को समझिए। मैं आपको इस बात को कुछ इस तरह से समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर हम द आर्टिकल की बात करें, अगर इस द आर्टिकल की बात करें तो द के प्लस में जो नाउन आएगा ना, उसकी एक विशेष कहानी बनती है, उसकी एक विशेष श्रेणी बनती है, ठीक है। क्या कि ये जो द के बाद में नाउन लगा है ये यूनिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? यूनिक ऑब्जेक्ट, यूनिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ये वस्तु जो है इस दुनिया में यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब एक होनी चाहिए, यानी निश्चित होनी चाहिए। जैसे द ताज, ठीक है, द ताज। जैसे मैंने लिखा कि द रामायण, ठीक है, द रामायण, द रामायण, द गीता, इस तरह से अब पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से द ताज, द कुतुब मीनार, इस तरह के वर्ड हम पढ़ते हैं, यानी द का मतलब एक होना, ठीक है। ये एक ही रूल है, द का ये एक ही रूल है। अगर इसको हम और एक्सप्लेन करें, एलेबोरेट करें, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि या तो ये यूनिक हो, या फिर इस द के बाद में जो नाउन लगा है इसको यूनिक बना दो। कैसे बना दे? एक वर्ड लगा के, जो इस नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रूल से बाहर बातें नहीं है, ठीक है। ये जो मैं 3-4 लाइन लिख रहा हूं ना, इससे बाहर बातें नहीं जाएगी, ठीक है। द के बाद में कोई वर्ड लगा दो, जैसे द बॉय आउटसाइड, द बॉय आउटसाइड इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। क्या देखा? यहां पर इज हमारी जो है वो वर्ब आ गई, और वर्ब से पहले ये बॉय लगा है। आप ये पूछे कि लड़का, कौन सा लड़का जो बाहर खड़ा है, जब कभी भी द आर्टिकल लगाओगे ना तो इस जो है वो इसकी हिंदी बनाते समय जो जिसको वगैरह जो है वो हमें लगाना पड़ेगा, ये याद रखें। लड़का जो बाहर खड़ा है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो लड़के बहुत सारे हो सकते हैं। अब यूनिक कैसे बना? हो सकता है अंदर और बाहर हो, बाहर एक लड़का और रूम के अंदर बहुत सारे, कि वो तो मेरा भाई है। बोले कौन सा लड़का? द बॉय आउटसाइड, लड़का जो बाहर खड़ा है। अब बताइए जरा, क्या वो एक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। तीसरी बात देखने को क्या मिलती है कि द के बाद में हम जो है वो नाउन लगाते हैं, ठीक है। तो ये नाउन कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। वर्ड न लगाकर हम जो है वो कोई फ्रेज लगा देते हैं, ठीक है। और ये फ्रेज जो है वो इस नाउन को क्या करेगी? क्वालिफाई करेगी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है। द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इज माइन, इज माइन।
ठीक है, अब इसकी हिंदी बनाइए। किताब जो टेबल पर, यानी किताबें बहुत सारी है, किताब की विशेषता क्या है कि वो किताब जो टेबल पर पड़ी है, ये इसको बता रही है। तो यहां पर हमने किताब के बाद में एक वर्ड लगा रहे हैं जो, है ना, हिंदी में, हिंदी बनाने में काफी आसानी हो जाएगी। किताब जो टेबल पर पड़ी है, हो गया। उसके बाद में चौथी बात यह है कि द के बाद में जो ये नाउन आने वाला है, ये नाउन जो है वो यूनिक या तो हो या इसको बना दो। कैसे? वर्ड के माध्यम से, फ्रेज के माध्यम से, या फिर क्लोज के माध्यम से। इस क्लोज के माध्यम से बना दो, इस क्लोज के माध्यम से बना दो। कैसे? कि द गर्ल हु इज डांसिंग, हु इज डांसिंग, लड़की जो डांस कर रही है, ठीक है, इज वेरी हैप्पी। कुछ भी लिख दो यहां पर, हैप्पी लिख दो, सैड लिख दो, गेली लिख दो, झालर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। द गर्ल हु इज डांसिंग, लड़की जो हंस रही है। अब देखो लड़कियां बहुत सारी है मान लीजिए, ठीक है, लड़की बड़ी खुश है। और भाई साहब कौन सी लड़की? जो जो डांस कर रही है। तो यहां पर लड़की की विशेषता क्या है? जो डांस कर रही है। ये चार रूल है महाराज, ये चार रूल है जिनके अंदर आप ये कह सकते हो कि किसी भी नाउन के साथ आप लगा सकते हो। ये याद रखना, मैं आगे आने वाले जो है वो सभी परिस्थितियों में आपको ये मैं जरूर दिखाने वाला हूं कि ये इस तरह से जो है वो डेवलप किया जाएगा, है ना। हाँ, ये चार रूल है। तो यहां पर क्या करा है कि नाउन या तो यूनिक हो, नहीं तो बना दो। बनाएंगे कैसे? वर्ड लगाकर, फ्रेज लगाकर और क्लोज लगाकर, ठीक है। क्लोज लगाकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड, फ्रेज, क्लोज इस नाउन को जो राउंड में है इसको क्वालिफाई करता होना चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए हिंदी जो है वो जो से, जो जिसे से बनेगी, जो जिसे जिसको से बनेगी, जो जिसे जिसको, है ना, नोट डिस्को, ठीक है। तो ये बात किसकी हुई? द आर्टिकल की बात हुई, है ना, द आर्टिकल की बात हुई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद कुछ एक रूल्स और होते हैं। जैसे हम बात करें कि रिवर के नाम के साथ जो है वो क्या लगता है? क्या लगता है? द आर्टिकल, ठीक है। विशेष बुक्स के नाम के साथ क्या लगता है? द आर्टिकल नाम लगता है, ठीक है। माउंटेन रेंज के साथ, ठीक है, माउंटेन रेंज के नाम के साथ क्या है, जो है वो क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। कोई देश का नाम है, नेम ऑफ द कंट्री है, ठीक है, नेम है किसका? कंट्री का, कंट्री का नेम है, जिसमें रिपब्लिक नाम लिया हो, ठीक है, ठीक है, फेडरेशन हो, ठीक है ना, यूनाइटेड हो, ऐसे वर्ड आ जाए उसके साथ जो है वो क्या लिखेगा? द आर्टिकल का नाम लगेगा, द आर्टिकल जो है वो लगेगा। द वर्ड जो है वो, बाकी ये जो फिक्स रूल है हर एक जगह मिल जाएगी, इनमें कोई ग्रामर नहीं होता, इसलिए मैं इन बातों को नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। ये सारी चीजें हर एक किताब में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, बस रट्टा मारना है इनका, आपको इसको रटना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये द का यूज हो गया। और ए और एन का मतलब जो है वो क्या हो जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बस सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए और एन हो जाता है। और द का क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। बची वहां पर क्या आ जाएगा? जीरो आर्टिकल आ जाएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा, ठीक। ये परिस्थितियां होती। अब एक कहानी रह गई, क्या रहेगी? ए और एन में क्या फर्क है, ठीक है। ए और एन में क्या फर्क है? देखिए, अगर खाली जगह के बाद कोई वर्ड आया है, जैसे मैंने लिखा बुक, ये बुक वर्ड आया है, और एक आया है, ठीक है, एग, ये वर्ड आया है, ठीक है, एक आया है, ठीक है, एक आया है वन आइड मैन, ठीक है, एक आया है होटल, ठीक है, ऑनरेबल मैन, ठीक है, ऑनरेबल मैन, ये वर्ड आ गए। अब इनको डिफाइन नहीं किया गया है, खाली जगह के बाद में कोई विशेषता नहीं है। देखिए जरा, बुक विशेष है क्या कुछ? यहाँ पर कुछ, कौन सी किताब बताओ, पूछो कौन सी, जो जो लगा के बताओ, नहीं बताएगा। एग कौन सा? नहीं पता। ईयर कौन सा? नहीं पता। वन आइड मैन कौन सा? होटल कौन सा? ऑनरेबल मैन कौन सा? हमें नहीं पता। ये सारे इंडेफिनेट है। क्या है? इंडेफिनेट। इसका मतलब द आर्टिकल आने के चांस यहाँ पर नहीं है, दा तो नहीं आएगा। अब दो बातें बची, या तो जीरो आर्टिकल या फिर ए एन, ठीक है। इंडेफिनेट, अब ये इंडेफिनेट है, मान लीजिए इंडेफिनेट है, तो यहां पर ए और एन में से क्या आएगा? देखिए जरा, ए आता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड,
कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आता है, और जो ये आता है एन आता है वो आता है, ठीक है, किससे पहले? वाउल साउंड से पहले। यानी जो स्वर व्यंजन की बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, व्यंजन कॉन्सोनेंट और वाउल स्वर, स्वर से पहले। और स्वर में क्या आ जा सकता है, आपने ए आ ई ध्यान में रखना है, ये ए ई आई ओ यू नहीं ध्यान में रखेंगे। अगर आप एग्जामिनेशन कंपेटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो आप ए ई आई ओ यू इनसे पहले एन लगेगा, ये कहानी को जो है वो गलत साबित करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने क्या करना है, हिंदी लिखनी है। जैसे यहां पर इसकी हिंदी क्या हो गई, बुक, क्या हो गई, बुक। तो बै से शुरू हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एग, एग ए आ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। अब इस बात को देखिए जरा, ठीक है, इस बात को देखिए। इसका मीनिंग जो होता है वो यही होता है, इसे ऐसे बोले जाएंगे, ठीक है। हम इसको बोले जाते हैं ईयर, ठीक है। अब इन दोनों में सही क्या है, इन दोनों में सही है ये वाला, ये गलत है, इसे ये ईयर बोला जाएगा, ईयर, ईयर। ये से शुरू हो रहा है इसलिए यहां पे क्या आएगा, ए आएगा। वन आइड मैन, अब देखो ओ से शुरू हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो यहां पे एन आना चाहिए, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, वन, यानी वै से शुरू हो रहा है इसलिए क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब इसमें संशय है, इसमें संशय है, क्या संशय है कि होटल बोलें कि होटल बोलें। पहले होटल बोलते थे तो एन लगता था, ठीक है, अब होटल बोलते हैं तो ए लग रहा है, तो पेपर में आने के चांस वैसे कम हो जाते हैं। आए तो आप क्या लगा देना, ए लगा देना, ए होटल, होटल ही बोलना है। ऑनरेबल मैन में एच से शुरू हो रहा है, ऑनरेबल मैन देखिए ऐसे आएगा, ऑनरेबल मैन, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन ऑनरेबल मैन, ठीक। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, याद रखें इन चीजों को। हाँ जी, ठीक है। तो ये सारी शब्दावली हो गई। अब हम करते हैं इसके प्रश्न करते हैं कुछ, एक देखिए, आप इसको समझिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी क्लासेस का दे दूं। हमारी क्लासेस की विशेष बात जो है वो ये है कि हम यहाँ पर जो भी कंटेंट दे रहे हैं आपको, वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सारे के सारे हम बेस शुरू से लेकर चलते हैं। यानी हमने कभी ये छोड़ा नहीं कि विद्यार्थी जो हो अपने आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दे या अपने आप कुछ नहीं, कुछ बेस तैयार करें, बेस के माध्यम से आप इंप्रूवमेंट करते हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, तो आप जो हो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी खास बात जो है वो इस बात से है, इस तरह से है कि हम यहाँ पर बेसिक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और यही हुआ पिछले एग्जामिनेशन में, बेसिक थिंग्स को ज़्यादा फायदा, बेसिक थिंग से ज़्यादा फायदा मिला। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। डाउट सॉल्यूशन सेशन हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। बुक रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विद्यार्थी क्लास में रजिस्टर पढ़ना सीख जाते हैं लेकिन बुक रीडिंग नहीं आती। बुक रीडिंग यानी किताब में सर जो है वो किताब, हम क्लास में किताब को इस तरह से रखते हैं ताकि विद्यार्थी पढ़ना सीखे, किस बात को कैसे समझना है। भी मान लीजिए कोई टीचर के जो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, वो मेरे बात में फिक्स कंसेप्ट थे, अब मैंने उसको में भारी भरकम एग्जाम्पल नहीं दिया। बुक्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल निकल के आते हैं जो पढ़ना जरूरी है। हम आपको यहाँ से बुक में रीड भी करवाएंगे, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी होगी। फ्रेजल वर्ब हमारा जो है वो बेस काफ़ी बहुत शानदार बन सकता है। अगर आप ग्रेड थर्ड में थे या फिर आप उस कोर्स को देखें तो वहाँ पर बुक से, हमारी जो बुक है, हम जो बुक लगवाते हैं उसमें लगभग जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स है सारी हमने विद टेक्निक्स करी थी। और 20 लगभग जो हो 20 क्लासेस भी नहीं है उनकी, तो 5-7 क्लास के बाद अपने आप सारी परिस्थितियां जो सही होने लग गई थी। ग्रामर एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन सॉल्यूशन टेक्निक जो आपको बताई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना तो बहुत कम भी नहीं पढ़ना। उसके बाद टॉपिक और शेड्यूल्ड टेस्ट हम आपको मिलेंगे। ये हमारी ऐप का लोगो रहेगा। आप ये वाली ऐप जो है वो इंस्टॉल करके आप हमें ज्वाइन कर सकते। आगे चलिए, देखिए जरा, बात आती है किसकी, क्वेश्चन सोल्व करने की। अब देखिए, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर। अब यहां पर ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई एक सब्सटेंस है, यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं, हाँ, कि जब हम सिल्वर गोल्ड की बात करें, जब हम सिल्वर गोल्ड की बात करें जो है वो, तो एक बात ध्यान में रखना, यहां पर मैं एक वर्ड लिखता हूं गोल्ड, ठीक है। इस गोल्ड के साथ आर्टिकल क्या प्रयोग किया जा सकता है, पहले बताइए। क्या ये काउंटेबल है, क्या नहीं है, सिंगुलर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ए और एन वाली परिस्थितियां तो बिल्कुल नहीं होगी।
ए और एन वाली परिस्थितियां बिल्कुल नहीं होगी। इस गोल्ड के साथ हम क्या लगा सकते हैं, या तो द आर्टिकल लगाएंगे या फिर जीरो आर्टिकल लगाएंगे। दो ही परिस्थितियां बनती है। क्यों बनती है भाई, क्यों बनती है? क्योंकि गोल्ड जो है अनकाउंटेबल है, और हमने अनकाउंटेबल नाउन में बिल्कुल इजी वे में ये देखा था, देखिए जरा, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी प्रकार में ए और एन का प्रयोग नहीं करना, तो हमने काट दिया है ना। घर की बात थोड़ी है, रूल बताया है। तो क्या पता चला कि जो है गोल्ड के साथ द आर्टिकल का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है, या जीरो आर्टिकल का प्रयोग। उसी तरह से कॉपर है, उसी तरह से कॉपर है। अब द क्या होगा, डेफिनेट होगा, यानी निश्चित बना दो, जो जिसने लगा दो। और सामान्यतः जब दुनिया के सारे गोल्ड कॉपर की बात की जाए तो जीरो लग जाएगा। देखिए प्रश्न देखिए, कॉपर इज स्पेस यूजफुल मेटल। तो कॉपर यूजफुल है, जैसे गाय जो पेट एनिमल थी, तो कॉपर भी क्या है? अब गाय, गाय जो है वो क्या है, काउंटेबल है। गाय जो क्या है, काउंटेबल है, इसलिए ए एन लगा। ये काउंटेबल नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल लग जाएगा। कॉपर इज, अब ये मेटल क्या है, मेटल क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो ए एन द जीरो, चारों परिस्थितियां बन सकती है। ए एन द और जीरो, चारों परिस्थितियां बन सकती है। अब शांत ध्यान से सुनिए, इसमें मैं से शुरू हो रहा है इसलिए एन नहीं आएगा, ठीक है। मेटल कौन सा है, जो जिसने लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, इसका मतलब जो है वो द भी नहीं आएगा। अब दो बच गए, या तो ए बच गया या फिर जीरो बच गया। अब मेटल जो है वो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर हम जीरो न लगाकर एक लगाएंगे। अनिश्चित के भाव में यहां पर क्या आएगा, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, इज ए यूजफुल मेटल, ये ए आएगा। क्यों? क्योंकि इनडेफिनिट है। दूसरा देखिए, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, मैन है, ठीक है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो ए एन द, एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं से शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी ए द और जीरो आर्टिकल आ सकते हैं। द क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैन कौन सा है, हमें डिफाइन नहीं किया, इसके आगे ना वर्ड है ना फ्रेज, और ना ये अकेला है दुनिया में, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्यों लगा? ऑनरेबल के कारण, ठीक है। एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज डिस्टिंग्विश लुक, ठीक है। अब देखो एबल मैन, एन एबल मैन, एन एबल, अब ए से शुरू हो रहा है। एन एबल मैन कि कोई योग्य व्यक्ति, हैज नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश लुक, अब डी से शुरू हो रहा है, यहां पर ए आएगा। लुक कौन सा है हमें नहीं पता, और जीरो आर्टिकल आने की संभावना क्यों नहीं होती, क्योंकि ये भाई काउंटेबल है, लुक, ठीक है। आगे देखिए, ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रुथ। अब ये पहली बात तो ये है कि आप इस बात को बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि द ट्रुथ ही होता है। स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, ये जो है वो एक फिक्स फ्रेज है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं करना। स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। ही इज स्पीकिंग अ लाई, ए लाई, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। जब आप इस बात को समझो, अगर आपको इस बात को समझना है तो सोचिए कि निश्चित होता है। कैसे होता है? कि सच बोलो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, सच बोलना है ना। अब सच कौन सा बोलना है? जो वक्तव्य चल रहा है, जो बातचीत उससे रिलेटेड, तो वो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, इसलिए दा लगा। बाकी आप इसको ऐसे भी याद रखो, स्पीक द ट्रुथ फिक्स फ्रेज होती है। मैन, ऑनेस्ट मैन स्पीक, अब कोई कोई ऑनेस्ट व्यक्ति जो है वो, यहां पर मैं ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी। अब ईमानदार आदमी जो है वो कौन सा है हमें नहीं पता, कोई इस मैन को डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए हमें नहीं पता, दा नहीं आएगा। अब रूल ये बनता है कि जब कभी भी किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लग जाता है तो ए एन आर्टिकल की संभावनाएं बन जाती है। देखिए, यूजफुल मेटल ए लग गया, ऑनरेबल मैन एन लग गया, उसी तरह से ऑनेस्ट मैन। ये रूल है कि जब कभी भी हम किसी वाक्य में नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव देखें तो ए और एन लगा सकते हैं। यहां पर ऑनेस्ट मैन है तो क्या आ जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन, क्या आ जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। रुस्तम इज ए यंग पारसी, इज ए यंग पारसी। अब देखो यंग पारसी, पारसी तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, पारसी तो कोई व्यक्ति है, यंग इसमें एडजेक्टिव लग गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। पारसी निश्चित नहीं है, दूसरे ध्यान से, इसके ऑप्शन हो सकते हैं ए एन द और जीरो, ये हो सकते हैं। पहला बताइए, यंग पारसी ये से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है, एन नहीं आएगा। अब जो है वो यंग पारसी, अब ये लग गया ना, इसका मतलब ये डिफाइन है क्या, कौन सा पारसी, इसका मतलब द भी नहीं आएगा, और यहां पर एडजेक्टिव लग गया तो ये कट गया, बचा क्या, ए। सारी परिस्थितियां ऐसी है। डू यू सी, है ना, स्पेस ब्लू स्काई। अब ब्लू स्काई कितने हैं दुनिया में, ये बताओ,
एक ही है पूरे आसमान की, तो एक ही है तो दा लग गया, कोई बड़ा बड़ा वक्तव्य नहीं है इसमें। ठीक है, ये नहीं कह सकते ए ब्लू स्काई। ए ब्लू स्काई का मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक। ए का मतलब यंग पारसी का मतलब बहुत सारे पारसी है, उनमें से कोई एक। ठीक है, यूजफुल मेटल का मतलब बहुत सारे मेटल है, उनमें से एक। ऑनरेबल मैन का मतलब बहुत सारे जो है वो मैन है, ऑनरेबल मैन है, उनमें से एक। ठीक है, डिस्टिंग्विश लुक हो गया, एबल मैन हो गया, बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक। क्या ये कह सकते हो क्या कि स्काई ब्लू बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक? नहीं कह सकते ना। तो एक नहीं, एक है ये, बहुत सारे नहीं है, एक है। एक है तो दा लग गया। मैंने कहा था या तो यूनिक होना चाहिए, द अर्थ, द स्काई वगैरह वगैरह। ठीक है, वाराणसी इज स्पेस होली सिटी। अब देखो इसमें क्या है कि जब किसी भी प्रॉपर नाउन की बात की जाए, प्रॉपर नाउन किसी जगह के प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल जो है वो नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीरो आर्टिकल। अब सिटी, शहर, और होली, होली सिटी। अब होली सिटी पवित्र के सेंस में आ जाता है, तो सिटी के पहले एडजेक्टिव लगे, इसका मतलब ए एन, और है से पहले क्या आएगा, ए आएगा। ये रूल बन गया। ठीक है, आई फर्स्ट मेट हिम स्पेस ईयर एगो। एगो ईयर, अब ईयर का मतलब क्या हो जाता है, साल। अब इसको वो ये से लिखेंगे तो यहां पे क्या आ जाता है, ए ईयर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। यस्टरडे स्पेस यूरोपियन कोल्ड एट माई ऑफिस। ध्यान में रखें, यूरोपियन क्या आएगा, यूरोपियन। अब यूरोपियन को लिख के देखो, यह ऐसे लिखा जाता है, यूरोपियन। अब देखो इसके ऑप्शन यही चार बने। ठीक है, ए एन, द, और जीरो आर्टिकल, यही चार बने ना इसके ऑप्शन। सुनिए ध्यान से, यूरोपियन कौन सा है हमें नहीं पता, द नहीं आएगा। ठीक है ना। यूरोपियन यू से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बचे ए और जीरो। आई मैट स्पेस यूरोपियन, आई मैट एनी यूरोपियन, यानी ये क्या है, काउंटेबल तो है, सिंगुलर भी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जीरो आर्टिकल नहीं आने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, क्यों ये बात हुई जीरो आर्टिकल, क्योंकि ये काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे, ए लगाएंगे। यस्टरडे आई मैट, यस्टरडे ए यूरोपियन कोल्ड एट माई ऑफिस। अब दे एक और बात, इसमें एक रूल लगा है, कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती है यहां पे आपको ऑफिस भरने को दिया जाए, ठीक है, यही चार ऑप्शन हो, तो इसमें जीरो आर्टिकल का प्रावधान रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि माई के जस्ट बाद में एडजेक्टिव नहीं आता। पॉजेसिव एडजेक्टिव के इस बाद में, जस्ट बाद में एडजेक्टिव का, सॉरी, आर्टिकल का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। लिख सकते हो आप माई, योर, देवर, हिज, माई, ईयर। ठीक है, माई, योर, देयर, हिज, हर, वगैरह वगैरह, ये जो वर्ड आते हैं इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग जो है वो इनके जस्ट बाद में नहीं किया जा सकता, तो यहां पर जीरो है वो आर्टिकल आएगा। उसके बाद में देखिए, गंगा इज ए सैक्रेड रिवर। गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, द। गंगा इज सैक्रेड रिवर। अब रिवर क्या है, जो है वो हमारा नाउन है, रिवर हमारा नाउन है। अब रिवर बहुत सारी है, उनमें से उनकी विशेषता क्या है, गंगा की विशेषता वो क्या है, सैक्रेड है। सैक्रेड का मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव लग गया, एडजेक्टिव लग गया तो एन आना है, और एन में से ए आ जाएगा। ये कहानी क्लियर हुई यहां पर आर्टिकल की। आगे देखिए, ये वाला देखिए। अब यहां पर बहुत ही अच्छी परिस्थिति आपको मैंने जो है वो चारों परिस्थितियां जो है वो बता दी, चार ऑप्शन इसके आए हैं। मिस्टर गुप्ता बिकम प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, ऑफ द स्कूल। अब इसके ऑप्शन हो सकते हैं चार, जैसे नो आर्टिकल यानी क्रॉस की बात, ए, द, है ना, और एन। एन तो लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं से शुरू हो रहा है और पै से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एन नहीं आएगा, तो यहां लिखा भी नहीं है। अब ध्यान से ये देखना है कि जब कभी भी मिस्टर गुप्ता की बात की जाए, मिस्टर गुप्ता की बात की जाए, तो इससे पहले क्या लग सकता है, जीरो आर्टिकल, उससे पहले ए और एन लग सकता है, और उससे पहले द लग सकता है। तीनों प्रकार के डिटर्मिनर्स, यहां ये रूल है। अब दिक्कत क्या है कि जीरो आर्टिकल लगेगा जब क्या हो, नॉन हो। हमने हमारे नोट्स में ये बातें अच्छी तरीके से लिखी हुई है। जब वो नॉन हो ना, जानकार हो, हम जिसे जानते हो, तो हम क्या लगाएंगे, जीरो आर्टिकल। ए एन कब लगाएंगे, जब क्या हो, अननोन, अननोन। और दा कब लगाएंगे, जब स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ड, फ्रेज और क्लोज, इनमें से एक लगाना पड़ेगा। भी कोई देखो, दुनिया में एक ही व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब हमें इन तीन चीजों में से एक लगा के उसको जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मिस्टर गुप्ता बिकम स्पेस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है, हाँ, तो मिस्टर गुप्ता
स्कूल के प्रिंसिपल बन गए हैं। इस वक्तव्य पढ़ इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले जो हम क्या ध्यान में रखें, ठीक है, क्या ध्यान में रखें कि क्या मिस्टर गुप्ता इस सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए सोचना है कि क्या ये हमारे जानकार है कि नहीं जानकार है। ऐसे बात करते हैं, गुप्ता जी तो भाई प्रिंसिपल बन गए, गुप्ता जी तो क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। तो ये गुप्ता जी प्रिंसिपल बने हैं, तो हम बात करें तो जानते हैं तभी बात करें, इसका मतलब क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। यानी पहले तो नो आर्टिकल आ जाएगा, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब ये एक बड़ी जो है वो कहानी होती है, ये बड़ी कहानी होती है। क्या होता है कि जब हम किसी भी पोस्ट की बात करें, जब किसी पोस्ट की बात करें, किसी पद की बात करें, तो उसके साथ आर्टिकल लगता भी है और नहीं भी लगता, दोनों बातें हैं। देखिए, जब कभी भी सब्जेक्ट हो, प्लस में वर्ब क्या हो, बी हो, और यहां पर क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, ये दो परिस्थितियां बनती है। दूसरा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो, वर्ब क्या हो, बी नहीं हो, बी नहीं हो, तो ये बी नहीं होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, कुछ और ही होगा। ठीक है, कुछ और ही होगा। अगर ये परिस्थिति बनती है तो यहां पर द आर्टिकल नहीं लगेगा, ए लग सकता है। इस परिस्थिति में कॉम्प्लीमेंट में क्या लग सकता है, ए या फिर एन लग सकता है, द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, द नहीं लगेगा। इस परिस्थिति में द लग सकता है कब, जब डिफाइन किया हो। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, किसका प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, तो यहां पर ऑफ द स्कूल क्या लग रहा है, एक फ्रेज नहीं लग रही क्या, द प्रिंसिपल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इन, है ना। तो अब यहां पर वन टाइम वन पर्सन है, अगर यहां पर वन टाइम वन पर्सन हो, ठीक है, तो नो आर्टिकल आ जाएगा, कोई भी द नहीं लगाना। जैसे ही, वी सेलेक्टेड हिम, ही इज सीएम ऑफ इंडिया, ही इज सीएम ऑफ राजस्थान, इस तरह से कहते तो सीएम से पहले किसी भी तरह का आर्टिकल जो है वो द आर्टिकल, ए सीएम नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही होता है। द क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वन टाइम वन पर्सन होता है, एक बार में एक ही व्यक्ति जो है वो जब आए तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट के सेंस में द नहीं लगाना, बाकी द लग सकता है। तो पहला रूल ये हुआ कि मिस्टर गुप्ता के नाम से पहले तीनों आर्टिकल लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं, मिस्टर गुप्ता बिकम द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ये तो क्या हो गया, जीरो आर्टिकल। हम ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए मिस्टर गुप्ता केम टू मीट यू, ये भी सही है। कैसे लिखेंगे, कैसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ए मिस्टर गुप्ता केम टू मीट यू। कोई मिस्टर गुप्ता तुमसे मिलने आए तो ए मिस्टर गुप्ता, यहां पर इस बात को समझिए कि हमें पता नहीं है, बोलने वाला कह रहा है कि मैं नहीं जानता कौन था, कोई गुप्ता जी करके थे, तो कोई के सेंस में यहां पर एन ही लग रहा है, ए लग रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट मीट द मिस्टर गुप्ता, द मिस्टर द हु इज ए टीचर, हु इज ए टीचर। अब देखो, मिस्टर गुप्ता, कौन से मिस्टर गुप्ता, जो एक अध्यापक है, जो एक अध्यापक है। जैसे ही मिस्टर गुप्ता को डिफाइन किया, द लगाना पड़ गया, क्या लगाना पड़ गया, द आर्टिकल लगाना पड़ गया। ये ख्याल रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो तीनों आर्टिकल, यहां पर जीरो लगा, यहां पर ए लगा, यहां पर द लग गया, मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील फॉर बेस्ट मील ऑफ द डे। अब देखिए, जब कभी भी हम ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर की बात करेंगे, तो यहां पर पहले क्या लगेगा, नो आर्टिकल, फिर क्या लगेगा, ए ओब्लिक एन भी लग सकता है, और फिर क्या लगेगा, द भी लग सकता है। कैसे लगेगा ये देखिए, जब हम डेली रूटीन की बात करें, जब हम डेली रूटीन की बात करें तो नो आर्टिकल। जैसे आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, ये डेली करता हूं, तो इसमें जीरो आर्टिकल लग गया। उसके बाद, ठीक है, अगर हम ए लगाना है तो प्लस में क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस में कोई भी मील यानी लंच डिनर जो है वो हो सकता है। एडजेक्टिव लगेगा पहले, अगर ये एडजेक्टिव पहले लगाया तो ए एन लगा देना। ठीक है, अगर और वही बात दा लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, दा लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। अब देखो, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट वर्ड आया है,
फॉर मी, मेरे लिए, ब्रेकफास्ट इज स्पेस बेस्ट। अब ये एक रूल बन गया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना है, इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। ठीक है, ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट जो है वो बेस्ट मील है डे का। ठीक है, तो ये क्या है, डेली रूटीन की ही बात है। इससे पहले क्या एडजेक्टिव लगा है क्या, तो एन नहीं आया। कौन से ब्रेकफास्ट की बात करी जा रही है, कौन से ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है, आप बता सकते हो, यानी डिफाइन नहीं कर सकते तो ये भी नहीं आया, बचा क्या, जीरो आर्टिकल, है ना, जीरो आर्टिकल। आप देखिए समझिए इस बात को, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैड ए गुड ब्रेकफास्ट, आई हैड ए गुड ब्रेकफास्ट, यानी ए गुड ब्रेकफास्ट, यानी ए क्यों लगाया, क्योंकि पहले एडजेक्टिव लगा है। ठीक है, फिर लिख सकते हैं द डिनर वॉज हेल्ड, द डिनर वॉज हेल्ड इन महाराजा, इन महाराजा, होटल महाराजा कह सकते हैं कि द डिनर। अब देखो महाराजा में कोई विशेष डिनर जाता है या फिर रोजाना मुंह चक्के उठ जाओ, कोई कौन जानते रोजाना, द इसलिए लगाया क्योंकि विशेष है। महाराजा में जो है वो डिनर करने की परिस्थितियां हर रोज नहीं बनती, कंगाल हो जाओगे देख लेना, ये विशेष है। तो पहले हमने जीरो लगाया, क्यों, डेली रूटीन है। दूसरा हमने ए लगाया, क्यों, डिटर्मिनर, सॉरी एडजेक्टिव आया हुआ है। तीसरा हमने द लगाया क्योंकि महाराजा वाली बात की जा रही है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विजडम इज अ ग्रेट वर्चू, ये तो वही आ गया, इज अ ग्रेट वर्चू, ए आर्टिकल आया ना, सॉरी पहले एडजेक्टिव आ गया वर्चू से पहले, तो ए लगा दो। विजडम, विजडम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ए और एन जो है वो किसी हाल में नहीं आएगा। अब बचा क्या, या तो द बचा या जीरो आर्टिकल बचा। ठीक है, अब एक बात बताइए, विजडम कौन सी है, विजडम कौन सी है, और इसका सवाल जो है वो सवाल का जवाब आया कि हमें नहीं पता कि विजडम कौन सी, इसलिए दानी है, तो बचा क्या, जीरो आर्टिकल, क्या बचा, जीरो आर्टिकल। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जीरो और ए आ जाता है। ठीक है, तो ये डी उत्तर हो गया इसका। इससे पहले वाले का क्या हो गया, जीरो और द, यानी ये वाला हो गया। इससे पहले वाले का क्या हो गया, ठीक है, जीरो और द वाला। ठीक है, ये तीन परिस्थितियां हुई। आगे देखिए, अनिल मैट स्पेस अमेरिकन एंड यूरोपियन यस्टरडे। अब देखो अनिल मैट, अनिल यहां पर अगर खाली जगह होता तो नो आर्टिकल आता, कैसे आता, क्योंकि अनिल जो है किसी का नाम है और किसी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मैट स्पेस अमेरिकन, तो यहां पर अमेरिकन और यूरोपियन ये दो है, ये दो लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर हो सकते हैं, मैं शुरू एक एक करके बताता हूं। ठीक है, ए हो सकता है, एन हो सकता है, द हो सकता है और जीरो हो सकता है। पहले देखिए, अमेरिकन में अ आ रहा है, इसका मतलब ए तो किसी हाल में नहीं होगा, और अमेरिकन कौन सा है, इसका मतलब जीरो भी नहीं होगा। अब ये अमेरिकन काउंटेबल है, इसका मतलब सिंगुलर है, इसका मतलब जीरो भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा, बचा क्या, एन अमेरिकन, क्या बचा, एन अमेरिकन। उसके बाद में यूरोपियन यह से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो किसी हाल में नहीं आएगा। ठीक है, द यूरोपियन कौन सा है हमें नहीं पता, और ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इसका मतलब जीरो नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पर एन और ए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बात और करते हैं, क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि किसी कंट्री का नेम है, जैसे फ्रांस, ठीक है, इससे बना फ्रेंच और इससे बना फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस जो है वो एक देश का नाम है, देश का नाम है, और आर्टिकल नहीं लगाना यहां पर। देश के साथ सामान्यतः आर्टिकल नहीं लगता। द यूनाइटेड स्टेट हो सकता है, द यूएसएसआर हो सकता है, द सूडान हो सकता है, द ट्रांसवाल हो सकता है, ये वर्ड हो सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड रिपब्लिक, फेडरेशन, ये सारे वर्ड यूज किए जा रहे हैं ना, तो द लग सकता है देश के नाम के साथ, अदरवाइज नहीं लगेगा। फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। अब इससे दो फ्रेंच बना, एक फ्रेंच बना लैंग्वेज, ठीक है, और एक फ्रेंच बना पीपल, पीपल। तो ये लैंग्वेज है ना, तो फिर से नो आर्टिकल आएगा, इंग्लिश, हिंदी, बागड़ी, पंजाबी, ठीक है, जो भी भाषाओं के नाम है उनके साथ जीरो आर्टिकल लगता है, ये भी बात सही है। ठीक है, अब फ्रेंच वर्ड जो पीपल है ना, उनके साथ क्या लग सकता है, ए, एन और द, तीनों लग सकता है। ठीक है
है ना, जीरो भी लग सकता है। फ्रेंच आर हेल्प ऑलवेज हेल्पिंग, फ्रेंच आर ऑलवेज हेल्पिंग, जीरो भी लग सकता है, ये चारों लग सकता है। अब फ्रेंच में एन तो लगेगा नहीं, ठीक है, द ए और जीरो लग सकता है, द ए और जीरो लग सकता है। ए कब लगेगा, देखिए ए यूरोपियन एन अमेरिकन लग गया। द कब लगेगा, द यूरोपियन, ठीक है, हु कोल्ड मी, विशेष बना दो द लग जाएगा, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में जो है वो क्या है, ये रूल है एक, ये पूरा इस तरह से मैंने जो है वो हमारे नोट्स में बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देख सुरभि स्पेस लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और संशय भी बना रहता है। यहां पर क्या होता है कि ऐसे लिखा जाता है कि जब किसी प्रॉपर नाउन की बात की जाए, प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जब एक प्रॉपर नाउन को, जब एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो है वो बना दिया जाए तो आर्टिकल जो है वो लगेगा, क्या लगेगा, या तो ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा, जीरो नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन के साथ जीरो आर्टिकल आते हैं, राम रमेश सारों के साथ जीरो आर्टिकल आएंगे, लेकिन प्रॉपर को कॉमन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति की तरह बात करेंगे तो जीरो आर्टिकल लग सकता, सॉरी ए एन द लग सकता है। अब देखिए इसमें भी दो बातें हैं, ए एन कब लगेगा, जब निश्चित नहीं हो, और द कब लगेगा, जब क्या हो, स्पेसिफिक हो। बस किताबों में ढूंढे नहीं मिलती बातें, किताबों में ढूंढे नहीं मिलती बातें, स्पेसिफिक होना जरूरी है। देखिए जरा, सुरभि स्पेस लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है लता मंगेशकर इज सिंगिंग, इज सिंगिंग, लता मंगेशकर इज सिंगिंग देर, यानी यहां पर ए आर्टिकल लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि लता मंगेशकर तो देखो दो है, एक तो कौन है जो रियल में सिंगर थे या सिंगर है जो भी है, ठीक है, लता मंगेशकर हमारे भारत की को स्वर्ण को जो है ना स्वर कोकिला, वो लता मंगेशकर, एक जो गा रही है वो, यानी वहां पर लता मंगेशकर नहीं है, उसकी जैसी क्वालिटी की, यानी कि मतलब ये जो है वो एक कोई लड़की है जो हैविंग ए क्वालिटी, हैविंग द क्वालिटी, हैविंग द क्वालिटी ऑफ लता जी, ठीक है, लता की जैसी क्वालिटी लिए हुए, उसके जैसी सिंगिंग लिए हुए कौन है, कोई लड़की है जो गाना गा रही है, इसलिए ए लगाया, यानी निश्चित नहीं है लता मंगेशकर कौन सी। यहां देखिए लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, तो क्या ये वाली बात नहीं है, है? है? ये वाली बात नहीं है, ये वाली ऑफ आवर स्कूल फ्रेज वाली, कि द के साथ फ्रेज लगी है, क्या फ्रेज लगी है भाई, क्या फ्रेज लगी है, ऑफ आवर स्कूल, लता कौन सी, जो हमारे स्कूल की है, लता मंगेशकर कौन सी, जो हमारे स्कूल की है, इसका मतलब यहां पे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन है, और भी टॉपिक्स हम जो है वो आपके साथ जल्दी लेके आएंगे, आप बने रहिए, शेयर सब्सक्राइबर जो है वो करते रहिए। सफलता जो है वो निश्चित है अगर आपके प्रयास जो है वो, है ना, असाधारण है, असाधारण प्रयासों से सफलता मिलती है। तो असाधारण प्रयास में हमसे जुड़ना भी एक असाधारण प्रयास हो सकता है, साधारण, है ना, हर कोई इस तरह की परिस्थितियां जो है वो जो है वो नहीं लिए होता कि बहुत जो है वो कम सिलेबस को पढ़ने में रुचि दिखाए, हर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है। क्यों ज्यादा पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो जो होता है ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा प्रश्न सही होंगे, कम पढ़ने से भी सिलेक्शन होता है और बहुत कम पढ़ने से भी रह सकते हो आप, तो कुछ, है ना, मेल जोल का सा पढ़ना है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।